आस्था चैनल का उद्देश्य केवल आप तक सूचना पहुंचाना है। किसी प्रकार के प्रयोग के लिए दर्शक स्वयं जिम्मेदार होंगे। नवरात्र का 8वां दिन माता महागौरी को समर्पित होता है। यह माँ का सबसे सौम्य रूप है। इनकी शक्ति अचूक और तुरंत फल देने वाली है। केवल महागौरी की पूजा कर लेने से ही भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। कथा है कि माता के कठोर तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, उसी समय देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ। श्याम वर्णी माता को कौशिकी कहा गया। उसी समय उनका एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ। इसी स्वरूप को महागौरी कहा गया। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा स्वरूप बताया गया है। महागौरी ही संपूर्ण धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक दृष्टि से इनका स्वरूप अत्यंत उज्जवल और कोमल है तथा ये श्वेत वस्त्र धारिणी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह श्वेत वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। अधिकतर घरों में अष्टमी तिथि के दिन ही कन्या पूजन किया जाता है, जबकि कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को प्रसाद रूप में बांटा जाता है। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। अर्थात इस मंत्र का अनुष्ठान करने से जो परस्पर दाम्पत्य जीवन में जो परस्पर प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, और इसका मंत्र का अनुष्ठान करने से भी भगवती कुमारिकाओं को जो है सुयोग्य वर प्रदान करती है। ध्यान मंत्र है श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरा धरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। और बीज मंत्र है श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। औषधियों में लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी को ही महागौरी का भी स्वरूप माना गया है। इनके औषधीय गुण प्रायः सभी जानते हैं और लगभग हर घर में इनका नियमित उपयोग होता है। तुलसी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, रक्त को साफ करना इनका प्रमुख गुण है। यह हृदय रोग का भी नाश करती है।